राम जी योजना पर घमासान। सड़क पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। सदन से सड़क तक सियासी संग्राम। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आप सभी के साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ में वीबीजी रामजी योजना को लेकर विधान सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है। सदन से निकलकर सड़क पर आ गई अब ये सियासत। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव को लेकर हंगामे के बाद कांग्रेस ने सदन से बहिष्कार कर दिया। साथ ही बड़ा धरना प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव की भी कोशिश की। कांग्रेस मनरेगा बचाओ के नारे के साथ साथ सरकार को घेर रही है। तो वहीं सरकार ने भी दावा किया है कि वीबीजी रामजी योजना रोजगार और विकास को नई दिशा देने के लिए लाई गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई गरीबों के हक की लड़ाई है या फिर सियासत का एक नया मोर्चा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन वीबीजी रामजी योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे विपक्ष नाराज हो गया। इसके चलते सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद विपक्ष ने सदन से बहिष्कार कर दिया और पूरे दिन की कार्यवाही से दूरी बना ली। ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, ये गरीबों के काम के अधिकार को गरीबों से छीनने का मामला है। उनने सिर्फ नाम नहीं बदला है, उनने सिर्फ नीति नहीं बनाई है, उनका नियत पूरी तरीके से गरीबों के पक्ष में खराब है। सदन से बहिष्कार के बाद कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में भारत माता चौक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक वैद, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने मनरेगा समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही विधानसभा घेराव की भी कोशिश की। यहाँ के लोगों ने बहुत लाड दुलार प्यार हम सब लोगों को दिया है। उस जनता की भलाई के लिए, जनता के भविष्य के लिए हम लोग एकजुट होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और 2.25 साल 2.5 साल के बाद यहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और राहुल जी के हाथ में देश की कमान होगी। जी, 2028 में हमारी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में, 2029 में हमारी सरकार आएगी और मनरेगा में जो बदलाव किया है, जो अपमानजनक जो परिवर्तन किया गया है, उसे हम लोग फिर से लागू करेंगे। उसके पहले या तो सरकार वापस ले, जैसे किसान 3 काले कानून वापस लिए थे, उसी प्रकार से इसको वापस ले। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना रोजगार के साथ साथ अधोसंरचना और आजीविका विकास को मजबूत करने के लिए लाई गई है। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा जनादेश दिया था, एक विश्वास के साथ, जबकि पिछले 15 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया था। लेकिन जनता को उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार इससे भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में विकास करेगी, लेकिन इन्होंने 36 वादे का जन घोषणा पत्र जारी किया था और इतना बड़ा जनादेश के बाद सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का उन्होंने काम किया। 2 बातें हैं देश में। कांग्रेस वो पार्टी है जो गांधी जी के सरनेम पर काम करती है, भाजपा वो पार्टी है जो गांधी जी के विचारों पर काम करती है। ये 2 अलग अलग चीजें। गांधी जी के सरनेम को लेकर के पूरे देश की जनता को भ्रमित करके और परिवार शासन करता रहा। गांधी जी के भावनाओं को समझकर, गांधी जी के विचारों को समझकर, गांधी जी के आराध्य प्रभु श्री राम को समझकर काम करने का काम नहीं किया है। कुल मिलाकर वीबीजी रामजी योजना को लेकर सियासत अब सदन से सड़क तक पहुंच चुकी है। एक तरफ कांग्रेस इसे गरीबों का मुद्दा बनाकर आंदोलन कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे विकास की नई दिशा बता रही है। अब देखना होगा कि ये टकराव आगे और बढ़ता है या समाधान की कोई राह निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही
वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है और जनता का विश्वास खो रही है, इसलिए कांग्रेस नेता कुछ भी बातें करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं और लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। देश की जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं और ये लोग बौखलाए हुए हैं और इसलिए उल जलूल कुछ भी बातें करते हैं।